गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहाँ पर टॉप 10 एरर डिटेक्शन है। ठीक है, ये एरर्स सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस पर बेस्ड हैं। अगर आपको सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन के बारे में नहीं पता तो मैं बताना चाहूँगी कि सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस वो होते हैं जिसमें वर्ड या फ्रेज होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा जो लगे, मतलब कि एडिशनल वर्ड दैट मेक्स इट सुपरफ्लुअस, यानी कि उसके साथ वो वर्ड लग जाने पर वो सुपरफ्लुअस हो जाते हैं, यानी कि बेकार सा हो जाते हैं। ठीक है, उसे सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस वर्ड करते हैं। जैसे कि अनटिल के साथ हम नॉट नहीं यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। ठीक है गाइज, अनलेस में भी नॉट यूज नहीं कर सकते, रेयरली में नॉट यूज नहीं कर सकते, हार्डली के साथ नॉट यूज नहीं कर सकते, स्कार्सली के साथ नॉट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने आप में निगेटिव वर्ड्स है, ये अपने साथ नॉट लेकर नहीं आएगा और ये टॉप मोस्ट एरर्स में आते हैं। इसमें से एग्जामिनेशन में एरर आना ही आना है, क्योंकि इसमें सेंटेंस दिखने में तो लगते हैं पॉजिटिव है बट ये निगेटिव होते हैं, इसलिए ये टॉप मोस्ट एरर्स में आते हैं। अगर इन वर्ड्स का लिस्ट चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं ऐसे वर्ड्स के मैक्सिमम 15 वर्ड्स मैं आपको दे सकती हूँ। ठीक है गाइज, और जैसे कि सपोज के साथ हम इफ़, इन केस, वुड डैट, या फिर सपोज के साथ इफ़, वुड डैट, सपोज, डिस्पाइट के साथ इफ़, इन केस, वुड डैट नहीं लगा सकते। ठीक है, फिर देखिए और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं उसी सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन वर्ड्स पर ये टॉप 10 एरर बेस्ड हैं। तो हम लोग एक एक कर कर इस एरर को देखेंगे। हम आपको 1 सेकंड का टाइम देंगे, हर एरर पर आप अपना आंसर पहले बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। देन आपको मैं टाइम भी दूंगी पर सेंटेंस 1 सेकंड। ठीक है गाइज, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट एरर। मैं ऐसा 10 एरर डेली वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है गाइज, आप देखना, हम लोग का टारगेट है 1000 एरर्स को बनाना। ठीक है गाइज, देन स्टार्ट। पहला है माई इंग्लिश इज इक्वली एज गुड एज योर्स। इस सेंटेंस में देखिएगा, माई इंग्लिश इज इक्वली एज गुड एज योर्स, जैसे कि मेरा इंग्लिश और वैसा ही है जैसा कि तुम्हारा, योर्स। तो गाइज यहाँ पर कोई भी एरर सेंटेंस में नहीं है। ठीक है गाइज, यहाँ पर योर्स यानी कि तुम्हारा इंग्लिश भी, यहाँ पे कंपैरिजन इंग्लिश का इंग्लिश से ही किया जा रहा है। ठीक है, मेरा इंग्लिश और तुम्हारे इंग्लिश के साथ। तो फर्स्ट सेंटेंस में नो एरर। अगला देखेंगे, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस पर बेस्ड है सेंटेंस मेरा सेकंड वन सेंटेंस, ही इज अ कावर्ड मैन, मतलब कि डरपोक होता है, एज ही इज नॉट एबल टू फेस द अप्स एंड डाउन्स फॉर लाइफ मैनुअली, नो एरर। आप अपना आंसर कमेंट में करें। तो गाइज यहाँ पर क्वाड मैन जो है, यहाँ पर मैन नहीं होगा, यही सुपरफ्लुअस बना रहा है इस सेंटेंस को, क्योंकि क्वाड मतलब होता ही है डरपोक व्यक्ति, इसके साथ हम मैन नहीं देंगे। ठीक है, जैसे कि थीप मतलब चोर होता है, तो चोर को बोलने के लिए थीप मैन नहीं बोलते हैं, हम डायरेक्ट उसे थीप ही बोलते हैं, उसके साथ मैन, गर्ल, वुमेन, बॉय कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, ये उसको सुपरफ्लुअस बनाता है। ठीक है गाइज, तो मेरा एरर हो गया, ए में मैन नहीं लगेगा। अगला है मेरा थर्ड, नो मैटर हाउ मच यू स्पेंड वी विल रिम्बर्स बैक ऑल योर एक्सपेंडिचर, नो एरर।
तो गाइज यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये भी सुपरफ्लुअस वेस्ट ही सेंटेंस है, रिवर्स के साथ बैक नहीं आता है। ठीक है, तो आप वहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, रिवर्स के साथ बैक नहीं आता है। इसी तरह से और भी वर्ड है, रिपीट के साथ अगेन नहीं आता है। रिपीट मतलब होता है किसी बात को दोहराना, इसके साथ हम अगेन नहीं लिखते हैं। रिकैपिचुलेट के साथ अगेन नहीं आ सकता है, रिकॉल के साथ अगेन नहीं आ सकता है, रिबिल्ड के साथ अगेन नहीं आ सकता है। उसी तरह से रीबॉर्न इसके बाद भी अगेन नहीं आ सकता है, मतलब इसके साथ हम अगेन यूज नहीं कर सकते। ये सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बनाता है। यही मेरा एरर है, रिवर्स के साथ बैक नहीं आता है। अगला देखेंगे, फोर्थ सेंटेंस, द विक्टिम वाज परसुएडेड टू रिकॉल बैक what had happened with her, but she was unable to recollect anything. No error. आपसे ये बन गया होगा ये सेंटेंस। यहाँ पे देखो रिकॉल बैक है, बैक नहीं होगा, रिकॉल के साथ बैक नहीं आता है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ सेंटेंस, द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी टेकन द एग्जाम and the result is being awaited for। बहुत ही नाइस सेंटेंस है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सेंटेंस अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैं एग्ज़ाम देती हूँ तो इसमें ये सेंटेंस अक्सर देखने को मिलता है। तो देखोगे यहाँ पर आप लोग को पता है वेट, WAIT, वेट मतलब किसी का वेट करना, इंतज़ार करना। ठीक है गाइज, तो वेट फॉर समवन होती है। अगर हम उसको वेट में आगे उसके आ लगा देते हैं, अवेट, उसका मतलब भी होता है इंतज़ार करना, बट वो अपने साथ फोर नहीं देता। ठीक है गाइज, तो अवेट या फिर वेट फॉर। ठीक है, तो एरर मेरा सी में था। आपको कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं नज़र आएगा गाइज जो 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 यूजलेस है। सारे में आपको कंसेप्ट कुछ न कुछ मिलेगा और बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये सारे सेंटेंस। अगला देखेंगे, यू बिकम मोर वाइजर, यू बिकम मोर वाइजर एज यू ग्रो ओल्ड। नो एरर यहाँ पर है। यू बिकम मोर, गाइज कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में मोर जब लग जाती है तो वो कंपैरेटिव, या फिर ER लगा दो या फिर मोर यूज करो, दोनों कंपैरेटिव। एक साथ दो कंपैरेटिव यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मोर सुपरफ्लुअस है। जब वाइजर सेकंड लेवल एडजेक्टिव है तो इसमें हम ER लगाएंगे। ठीक है गाइज, और थर्ड लेवल एडजेक्टिव में हम EST लगाते हैं, जो कंपैरेटिव नहीं सुपरलेटिव शो करता है। तो यहाँ पर आपका ये मोर सुपरफ्लुअस है। नेक्स्ट वन, सेवंथ सेंटेंस, यू मस्ट मेंड योर वेज। टू मेंड वंस वेज मतलब अपनी आदतों को सुधारना। यू मस्ट मेंड योर वेज लिस्ट यूज टू नॉट फेल इन द ट्रैप। नो एरर गाइज, I have already told you that list will not take preposition with it। लिस्ट अपने साथ नॉट लेकर नहीं आता है, क्योंकि लिस्ट मतलब होता ही है कहीं ऐसा ना हो कि। मैंने आपके ये सेंटेंस क्लास में मैं बोर्ड पर लिखकर आप लोग को बताई थी फर्स्ट डे ही। ठीक है, तो लिस्ट के साथ नॉट नहीं आता है, तो नॉट यहाँ पे सुपरफ्लुअस है, नॉट नहीं आएगा। नेक्स्ट, while has and still is in great demand। while has and still is in great demand। तो गाइज यहाँ पर एरर सुपरफ्लुअस पर आधारित नहीं है, ग्रामेटिकल है। आप थोड़ा सा सेंस लगाओ, बन जाएगा। यहाँ पर है, तो गाइज यहाँ पे ये इसमें एरर ये है
कि while has been होगा, ठीक है, while has नहीं, has been रह चुका है, while has been and still is और अभी भी है, ठीक है गाइज, in great demand बहुत मांग में, तो while has been and still is in great demand। 9th नंबर एरर देखेंगे, he worked hard so he might top the list and win a medal। गाइज मैं यहाँ पर हमें 2 एरर नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सुपरफ्लुअस तो ही है ही, क्योंकि एक बार हम ही को यूज कर चुके हैं फर्स्ट सेंटेंस में, फर्स्ट क्लॉज में, ही वर्कड हार्ड, सो ये सो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, तो ही वर्कड हार्ड सो, तो यहाँ पर ही नहीं होना चाहिए, सो माइट टॉप द लिस्ट। और सेकंड वन इधर ये है कि आई थिंक ही वर्कड हार्ड सो ही माइट टॉप द लिस्ट एंड विन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये पास्ट में होगा। ओके, नेक्स्ट टाइम इस एरर को क्लियर करेंगे। आप अपनी अपनी आंसर कमेंट्स में बताना। एंड लास्ट वन 10, दिस कप ऑफ स्टीमिंग कॉफ़ी इज टू हॉट टू ड्रिंक इट। दिस कप ऑफ स्टीमिंग कॉफ़ी is too hot to drink it। No error। तो गाइज इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। दिस कप ऑफ स्टीमिंग कॉफ़ी इज टू हॉट टू ड्रिंक इट, नो एरर। तो आज के एरर्स समाप्त होते हैं। नेक्स्ट डे 10 एरर फिर से। अगर आपको सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस पर वीडियो चाहिए होगा, वो वर्ड्स चाहिए होगा, तो आप हमें बताना, ठीक है गाइज। सुपरफ्लुअस के बारे में फिर से बताना चाहूँगी, मोर देन व्हाट इज नीडेड, यानी कि जो बोलते हैं ना ज़रूरत से ज़्यादा वर्ड का यूज कर देना, दैट इज सुपरफ्लुअस, यानी जितना ज़रूरी हो उससे ज़्यादा का प्रयोग। ऐसे एक्सप्रेशंस गलत होते हैं, जैसे कि रिटर्न बैक, रिटर्न का अर्थ है वापस आना, अतः बैक का प्रयोग सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस का ये एरर आप लोग को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट मी एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। ओके, टेक केयर, बाय बाय। एंड मैं आपको इस एरर की PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और आपके लिए इजी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।